तो फ्रेंड्स, खाला ने इतनी अच्छी तहरी बनाई है, इतनी अच्छी तहरी बनाई है, हम उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो भैया अगर आपको तहरी की रेसिपी चाहिए तो मुझे बता देना, चालू पे से बिल्कुल भी मत मांगना, क्योंकि वो तहरी थी नहीं, वो क्या था पता है, वो बहुत सारे लोग उसको पीले चावल बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको मसाले वाले चावल, मसाले भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसको एक्चुअली यही बोलते हैं, आलू वाले पीले चावल। और चालू अप्पी को फाइनली मौका मिल गया कि पापा के साथ अम्मी के वो मोमेंट कैप्चर करने का, जो कि पता नहीं जनाब की शायद नज़रों से बच गए होंगे, कि जहाँ पर अम्मी जो है वो पापा के पैरों की मसाज कर रही हैं या पैर दबा रही हैं जमीन पर बैठकर कुछ बिछा, और वही मोमेंट इसने कैप्चर कर कर अपलोड कर भी दिया। मतलब हर चीज़ इनको सेल करनी है, कोई इमोशंस वो शेयर करने हैं, कोई पर्सनल मोमेंट वो शेयर करने हैं, अम्मी पापा का मी टाइम वो शेयर करना है, अम्मी एक्चुअली पापा के साथ उनकी हेल्थ के लिए उनके पैर दबा रही हैं या उनकी केयर कर रही हैं, वो भी रिकॉर्ड कर कर दिखाना है। क्योंकि लोग सवाल पूछते थे ना, अम्मी क्यों नहीं बैठती हैं, अम्मी क्यों नहीं जाती, तो जनाब ने बता दिया कि अम्मी भी अब यहाँ पे रहती हैं पूरा पूरा दिन और पापा की वजह से, और चालू ने भी दिखा दिया कि अम्मी सेवा कर रही हैं पापा की। भाई बड़े बुरे बच्चे हैं, सच्ची बता रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो बोल रही फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है जब पापा ऐसे बैठे होते हैं, क्योंकि ये चावल बांदा वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए तहरी बहुत अच्छी बनी है। खाला ने बनाई है, उसका क्रेडिट थोड़ा कम जाता है, पर चावल बहुत अच्छे हैं इसलिए क्रेडिट ज्यादा अच्छा जाता है। अरे बिगाड़ने वाले तो अच्छे वाले चावलों को भी बिगाड़ देते हैं। तो पापा पहले की तरह से बैठे थे, ऐसे लग रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह पापा बिल्कुल पहले जैसे हैं। अब देखो पापा, ये तो वॉइस ओवर करा है इसने, पापा मुस्कुरा रहे हैं, अभी पता नहीं क्या कह रही होगी, क्या कर रही होगी। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और उसके बाद अम्मी भी और बाकी सब आ गए हैं ऊपर, क्योंकि जो हम सामान लाए हैं फिर हम उसको दिखाएंगे, कंटेंट भी तो बनाएंगे। कहती है मेहर सब सामान लेकर आ गई है, वो अपना सामान, उतने बीच में हैदर ने कुछ बोला तो उसकी बात कट कर गई, अपना सामान लेकर आ गई। ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो अपना अलग घर रसोई बसाने जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं, फनी आप देख लीजिए। ये भी एक, वो भी एक टाइम था जब उसको लात मार के कहती थी ए उठ। कहती है फनी शर्ट देख लीजिए इस बार ये कैसी लेकर आई। भाई तू फनी को क्यों दिखा रही है, तू दिखा इनको, इसकी दोनों जो अम्मियाँ बनी हुई हैं, वो मम्मी जैसी जो हैं इसकी बुआ हैं, उनको दिखा, खुद को देखो, पिज्जा को दिखाओ। और सबसे अच्छी बात तो वो है कि जब वो लड़की खुद से अपनी पसंद से पसंद करवा कर लेकर आई है, तो तुम फनी को क्यों दिखा रही हो भाई यार, वो कौन बताएगा अच्छी है बुरी है। तुम्हारा पूछो अपने पति से कि मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उस बच्ची के लिए क्यों पूछ रहे हो भाई। दिखाओ दिखाओ मेहर, एक एक पीस भाई साहब उस लड़की ने खोल खोल के दिखाया। ये कमेंटेटरी कर रहा है, अच्छा है ये ऐसा है, ये कलर क्यों लाई है। ओ भाई रहने दे बस, जैसे चटकीला कलर लाई है क्या, अब तेरी पसंद से पहनेगी, वो अपनी पसंद से पहनेगी। भाई ये अच्छी तो शर्ट है, ये कहाँ से ली, अब क्योंकि ये साइज बिल्कुल ठीक है। अब भाई तुम बच्ची के साइज का हिसाब से मांगोगे तो ठीक है, तुम ब्रांड्स में जाओगे और वहां पर साइज अगर बड़ा लोगे तो ऑफ कोर्स वो तो बड़े ही आएंगे। उसको टी शर्ट शर्मा रही है आपको दिखाने में, अब बताओ टी शर्ट दिखाने में काहे की शर्म भाई, क्योंकि बड़ी बड़ी लाई है फिर वो डांटेगा। वो शर्मा नहीं रही है, वो एक्चुअली डर रही है, ये लाई है इतनी बड़ी। तो भाई तुम कौन होते कमेंट्री करने वाले, वो देखे वो चलो तुम्हारी अम्मी बैठी है वो बता देगी, उसकी खालाएं बैठी है वो बता देगी, ये जबरदस्ती की बीच में ये लाई है वैसा लाई है चटकीला कलर लाई है। अब उसने भी कह दिया साइज तो सही है, अच्छी तो है भाई, उसको तो आ जाए भाई ये, अरे आ ही जाए जब वो खुद से लाई है। ओ बहन तू इसको ले जाएगा साथ में, इसको मत छोड़ के जाएगा, इसे गाड़ी में लेके क्यों बैठी रही, खुद ही जाके पसंद करके ले आता ही। अब जो लाल वाली खोल के दिखाई है भाई साहब, ये आदमियों जैसी लेकर आई है, ये तो लड़कों की टी शर्ट लग रही है, ये तो मैंने लड़कियों को जिंदगी में पहनते हुए नहीं देखा। और जो तुम्हारी बीवी लेकर आती है वो कौन सा वुमेन वाली है भाई, अब तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, तुम्हें नहीं दिखता है। अब भाई गलों से पहचान हो जाती है, साइज मेल में भी आते हैं फीमेल में भी आते हैं, बड़े साइज भी आते हैं छोटे साइज भी आते हैं, बट फीमेल का शेप साइज, गले का साइज थोड़ा सा अलग होता है, उनका जो गला होता है वो थोड़ा सा डीप होता है। बाकी अगर आपको चालू अप्पी की वो जो टी शर्ट दिखाई देती है ना, वो मेल ही पहनती है, और वो कैसे भूल सकते हैं हम जो एक टी शर्ट दोनों अदला बदली करके पहनते हैं। उसका क्या, चलो पहन के दिखाओ, खड़ी हो, लो भैया उस बेचारी बच्ची ने उस कपड़े के ऊपर पहनकर भी दिखा दी, खड़े होकर दिखाओ। मतलब तुझे शर्म नहीं आती है ये सब कुछ करते हुआ। एक तरफ से तू दुपट्टे डलवाने को कहता है, क्योंकि इसी की चुल थी भाई ये दुपट्टे डलवाने की, अदरवाइज हर लड़की की अपनी अपनी
खुशी है, वो कैसे किस तरह से कैसे कंफर्टेबल कपड़े पहन, लेकिन इसको लगी रहती है दुपट्टे डालो, काले दुपट्टे डालो, ये डालो। इसने ये भसड़ मचाई है, ऐसे पहनना है इसको, ऐसे करना है, देखो कैसे शर्मा रही है, और क्या करे भी तेरे सामने। चालू आप आजकल ऐसे ही पहनते हैं, लड़का लड़की सब पहनते हैं। ये भी आई भाई साहब फिट फट फट फट, लड़की लड़की के सब पहन ले रहे हैं, क्योंकि ये जो खुद पहन कर बैठी है ना, ये भी लड़का लड़की के सभी पहन ले रहे हैं। और अब यहाँ पर बताते हैं फ्रेंड्स, हमारा नया किचन भी रेडी होने वाला है, तो उसको सजाने के लिए, उस पर डेकोरेटिव पीस लाने के लिए भी हम बहुत सारे सामान लेकर आए, क्योंकि हमारे घर पर एक खास मेहमान आ रहे हैं तो उसका हमें प्रॉपर सामान लेना पड़ेगा, कुछ क्रॉकरी, कुछ डेकोरेटिव करने के लिए जो है आइटम, बिल्कुल डेकोरेटिव पीस चाहिए जो बस सजे हुए अच्छे लगे। इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, बस सजा देंगे अच्छे से। क्या है ना, शूटिंग के टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है, तो हम उसको सजाएंगे, क्योंकि वो हमारे हॉल से कनेक्टेड है। वो आप समझो भाई, किचन तो इसकी यही चलेगी, क्योंकि वो किचन थोड़ा कम ही यूज होगी, वो सिर्फ सजाने के काम आएगी, क्योंकि वो हॉल खुला हुआ है, सोचो। और यूज करने के लिए बनाई है, तो हो सकता है चिमनी वगैरह सब कुछ लगवाई हो वहां पर। जितना ये सजाने 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 के लिए बोले ना, तो ऐसे समझो कि वो सिर्फ सजाने के लिए ज्यादा, तो उसका छोटा मोटा सामान हम लेंगे। इतनी देर में, जितनी देर में ये बात कर रही है, उतनी देर में फनी ने एक छोटा सा फ्लास्क बोतल खोल ली, जो कि बहुत ही छोटी है, मेरे ख्याल से शायद 250 ml की ही होगी, 300 ml की होगी, क्योंकि हाथ में आ रही। तो कहती है पिज्जा तुमने ये क्यों लिया, तुमने ले लिया इसे सही में। और पिज्जा की गर्दन लटक गई ऐसे। भाई इस लड़की के हाथों पे, दिमाग पे बिल्कुल भी काबू नहीं है। मतलब तुम जा रहे हो तो कोई भी चीज तुम्हें अननेसेसरली अगर पसंद आ रही है, तो तुम उठा के ले आ रहे हो, चाहे तुम्हारे काम की हो या नहीं हो। तुमने ये क्यों लिया? अरे चालू अभी सबके लिए लिया था, तो हमने ये हैदर के लिए ले लिया। अब ये हैदर की अम्मा ऐसी बन रही है कि ये हैदर के नाम की चीजें वो खरीद रही है जो उसकी यूज की है या नहीं है। तभी तो फनी ने इसको वो बात बोली जो फनी को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन देखा जाए तो उसने गलत तरीके से बोला, तो वो गलत है। बट एक्चुअली अगर इसकी हरकतें ऐसी हैं, तो इसको सही तरीके से बोलना चाहिए। कहती है सबके लिए लिया, उसके लिए भी लिया। अबे इतनी सी बोतल में वो बेचारा बच्चा करेगा क्या, उसके किस काम की है वो? तो तुम बड़े ही तो यूज करते हो, तो इसको ना लेके ½ लीटर की ले लेते, तब भी उतने ही काम किया। तो कह रही है हैदर के लिए ले लिया। अब ये इतने डायलॉग सुनने नहीं दिए, क्योंकि हैदर जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसमें चालू के बाद दब गई। तो फनी ने कहा हाँ ठीक है ठीक है। फिर कहती है उसके पास कुछ नहीं है चालू, अभी बेचारा हैदर कुछ। अरे जो उसकी माँ का है वो उसका ही है सारा, तू कौन होती है भाई डिसाइड करने वाली? कहती उसके पास कुछ नहीं है। उसको पता क्या मेरे पास क्या है क्या नहीं है? उसे बेचारे को पता ही नहीं है, और जो है वो सारा उसका ही है। अम्मी आ जाओ, देखो आपने इसका सामान नहीं देखा। आइए मैं आपको इसका सामान दिखाती हूँ। चलिए दुकान लगाती हूँ, फिर से खोल खोल के सारा सामान दिखाती हूँ जो अभी हम दिखा चुके। अभी जो टी शर्ट वी-शर्ट सब दिखा दिए, उतार के फेंक देता। अम्मी बताओ ये टी शर्ट कैसी है, ये किसकी है? अम्मी ये लड़कों वाली तो नहीं है? तो उन्होंने कह दी हाँ लड़कों वाली है। पिज्जा समझा रही है, आजकल लड़का लड़की का सबका चलता है, वहाँ सब पहनते हैं। ये मेहर की बोतल है, ये किसकी बोतल है, ये क्या? अब एक एक सामान अम्मी के सामने फिर से दिखाया जाए। आवाज से पूछ रही है, अच्छी उसे वैलिडेशन भी चाहिए। देखो क्या बोल रही है, तुम खराब सामान लाओगी क्या? मतलब दोनों मियाँ बीबी से डांट पड़ी है इसको कि तू कुछ भी सामान खरीद लाती है, तो आवाज से वैलिडेट करवा रही है। अब अपनी सास को दिखा रही है, अम्मा ये जो नया किचन बना ना, इसमें सजाने के लिए सामान लेकर आए हैं हम। ये देखो ये लाए, अब कलरफुल कप लाई है, मग लाई है, और वो जो मैंने बताया था ना टोन्ड जो आती है, वो जो गोल्डन टोन्ड जो क्रॉकरी आती है वो लेकर आई है, जिसमें ग्लास है, कप है, शायद कप और केटल है। अब बड़े बड़े चौड़े चौड़े मग लेकर आए। कहता है इसमें तो नाश्ता भी कर लेंगे। अरे भाई तू इस नाश्ते से डुबो डुबो के रस और ये जो तुम खाते हो उससे तुम बाहर नहीं निकल पाए। तुम्हें कटोरे में चाहिए रस डूबे डूबे, तुम्हें फिर वो जो बाउल लेकर आए फैंसी उसमें भी डूबे डूबे फल चाहिए, सॉरी उसमें भी डूबे डूबे तुम्हें रस्क चाहिए, उसमें तुम्हें ब्रेड डुबो के खानी है, तुम्हें दलिए खाने। इनके कटोरे पूरे नहीं होते भाई, इतना बड़ा कप है, इसमें बढ़िया आदमी डबल रोटी डुबो के चम्मच से खा। यही तो बात है, इनके यही कसर पूरी नहीं होती है, डबल रोटी डुबोना और रस्क डुबो के खाना। फिर चालू अपी ने बताया कि हमारे घर बहुत जल्दी कोई स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? जो पिज्जा ने फॉ करके बता दिया चालू अपी ने उसको घूर कर देख लिया, और जैसे वो फा करके कर, चालू ने एकदम से देखा और कट मार दिया। कहती तो इसके लिए हम ना घर सजा रहे थे। अगर आप देखोगे तो उसी टाइम पे उसका चेहरा एकदम से उतर गया था, क्योंकि चालू अपी से डांट पड़ गई थी। तुम कोई सीक्रेट नहीं रख सकती हो, तुम कैसे तुमने बोल दी? शक्ल देखो कैसी झेपी झेपी हो रही है, डांट जो पड़ गई है। अब बताओ वास के लिए कह रहा है इसको वहां रख देंगे, पानी भर के पी लेंगे। अरे भाई हद होती है, ये जो तुम जो दिखाते हो ना बचकांड हरकतें, नहीं
ये एम्बेरेसिंग कराने वाली चीजें होती हैं, जो अच्छों को तुम एम्बेरेसिंग फील करा। इसलिए तो भाई भाभी इसको मुंह नहीं लगाते हैं, क्योंकि भाई ये बात करेगा कुछ और इज्जत उनकी भी खराब करेगा। अब अपनी माँ से भाई इनका लहसन पुराण खत्म ही नहीं हो रहा। एक बात बता माँ, वो जो लहसुन होती है ना, लहसुन, दोनों बहनें ही कर रही हैं कि अभी भी इसका लहसन खत्म नहीं हुआ। तो लहसन की एक पोथी डालूं तो उन्होंने कहा अब बता सब पोथी कहती। अम्मा हमने पोथी सुना नहीं, हम तो गिठान बोलते हैं। उनकी अम्मा ने भी कहती नहीं पोथी बोलते हैं। और भाई हमने भी यही सुना है, दिल्ली यूपी में ज्यादातर लहसन की पोथी बोलते हैं या फिर पूरा लहसन बोलते हैं। और अगर लहसन में से बीच में से जो निकाल लेते हैं ना, तो उनको लहसन के जवे बोलते थे कि 2 जवे ले लो या 3 जवे ले लो या 4 जवे ले लो, यानी कि वो जवे हो गया, पूरा लहसन हो गया। कहीं लहसन बोलते हैं तो कहीं लहसुन बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया है। ये काय के लिए लाई हो तुम? भैया चाय के लिए लाई है। जब भी पूछी थी कि गर्म चाय डालने से फूट तो नहीं जाएंगे। ये बहुत शानदार है, ये बहुत शानदार है। भाई इन्होंने ये अब देखी है, सच्ची बतानी हूँ, मैंने अपने बचपन में देखे। कहते हैं ना लौट के चीजें फिर वापस से आती हैं, फिर चाहे वो गरारे शरारे का फैशन, फर्सी सलवार या पटियाला का फैशन, या फिर किसी भी टाइप का कोई और चीज की फैशन, या क्रॉकरी का हो, या किसी भी तरह का ट्रेंड एक बार लौट कर जरूर आता है। हाँ बट ये कप बहुत छोटे साइज के दिए हैं केटल के हिसाब से। अरे भाई कप है, ये हैदर के लिए नहीं है, आजकल सब कम चाय पीते हैं। कहते चालू अभी अपने स्पेशल गेस्ट को इसी में देना। भी लहर भी बोली भाई सब पीछे, और अम्मी कह रही है तुम ये हैदर के लिए लाई हो? अरे अम्मी हैदर के लिए कांच की काई को लाएगी? ये डाइनिंग टेबल पे रखना सजाने के लिए। हाँ फनी, इसलिए तो हम इसका स्टैंड भी लेकर आए हैं। कितने दिन तक डाइनिंग टेबल पे लगी रहेगी, फिर थोड़े दिन में डाइनिंग टेबल फिर बड़ी भी नजर आई। कहता है कुल मिला के मेहर की पूरी शॉपिंग हो गई, मतलब जाने की। हाँ बिल्कुल तैयारी है, चाहे तो कल चली जाए। अब देखो इनकी दोनों मियाँ बीवी की बदतमीजी देखो। कहते हैं ये देखो मेहर की सबसे अलग, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ख्वाहिश थी जो हमने पूरी कर दी, यानी कि उसको चाहिए था ये ब्लेंडर, मिक्सर, ग्राइंडर, जो भी आप समझो। तो फनी ने देखते कहा अब मेहर अपना अलग खाना बनाएगी क्या? शर्म तो तुम्हें आती नहीं। क्या करेगी बताओ, क्या करेगी? तुमने ये सवाल उठाया ही कैसे? तुम्हारे मामू का घर है और सबको पता है कि मामी के साथ उस लड़की के रिश्ते अच्छे नहीं है, तो ये सारा सवाल, ये सारी बकवास उठाने का मतलब क्या है? जूस निकालेंगे इसमें बीटरूट का। और फिर अपनी सास को बताती है अम्मा इसके ना खून की कमी निकली थी, तो डॉक्टर ने इसको दवाई बताई थी, दवाई ये खाना नहीं चाहती। वाह बेटा, मतलब चुकंदर का जूस आपको फटाफट से वो पूर्ति कर देगा जो आपको दवाई पूरी नहीं कर सकता। भाई ये जूस वगैरह जो है ना, ये अपना धीरे धीरे काम करता है, करता भी है क्या नहीं करता है मुझे नहीं पता। मेडिसिन उससे ज़्यादा काम करती है, और अगर मेडिसिन से भी नहीं पूर्ति होती और आपको जल्दी पूर्ति चाहिए, जैसे कि 7-8 होना, यानी कि इतना नीचे होना, आपके लिए कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, ऐसी कई सारी तकलीफ है जो आपको क्रिटिकल कंडीशन में ला सकता है। इसीलिए इमीडिएट आपका हीमोग्लोबिन कंप्लीट होना जरूरी होता है। तो इसलिए डॉक्टर आपको आईवी के थ्रू जो आयरन का दिया जाता है ना, वो शॉट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि आपका विदिन 7 to 10 डेज में आपका वो इतनी जल्दी इंक्रीज हो जाता है कि आपका 2-3 यूनिट, 1-2 यूनिट से लेकर 2-3 यूनिट तक वो इंक्रीज हो जाता है, बहुत जल्दी वो पूर्ति कर देता है। लेकिन अगर किसी में थोड़ा कम कि हाँ बर्दाश्त कर लेंगे, 1-2 महीने में अपना दवाई खाने से वो पूरा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो मेडिसिन चलाते हैं। लेकिन अगर ये है कि थोड़ा कम आ रहा है तो ठीक है आप जूस वूस चालू कर दो, लेकिन अगर कम है तो भाई मेडिसिन से शुरू करना चाहिए। चालू अपनी खुद उल्टे काम करती और अपने छोटे भाई बहनों से भी उल्टे काम करवा। क्या जरूरत है इसको अलग से मिक्सर खरीद कर देने? ये नहीं बोल सकती थी कि बेटा दवाई खाओ, दवाई से पूर्ति हो, मिक्सी तो तुम्हारे घर में ऑलरेडी है। कहता है नहीं ठीक है, अच्छा है, अपने जरूरत का सामान लेकर जाओ। आज की डेट में गाँव में, मोहल्ले में, कस्बे में, इवन झुग्गी झोपड़ी वाले जो आपके यहाँ पे कोई हाउस हेल्प आते होंगे जिनके पक्के घर भी नहीं, उनके यहाँ पे भी आपको मिक्सर ग्राइंडर मिल जाता है, क्योंकि ये कोई अब इतनी बड़ी चीज नहीं रही है। कोई बड़ी मशीन का नहीं होगा, छोटी मशीन का होगा, छोटी मोटर का होगा, ज्यादा जार वाला नहीं होगा, कम जार वाला होगा, पर आज की डेट में सब रखते हैं। इवन दिवाली वगैरह आती है ना, उस पर भी जो उनके मालिक होते हैं या उनके यहाँ जो मतलब जिनके यहाँ काम करते हैं वो उनको गिफ्ट कर देते। तो सोचो इनके घर में नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो। पर ये सारी चीजें देकर क्या साबित करना चाहते हैं? उस लड़की को किस चीज का हौसला दे रहे हैं? तो इसके बाद अब चालू अपी ने खुद से सवाल उठाया, नहीं ठीक है अपनी जरूरत का सामान लेकर जाना चाहिए, ये तो फनी ने बोला। तो चालू अपी ने पूछा घर में मिक्सर नहीं है? तो कह रही है मिक्सर पर वो धोना पड़ता है। तो बेटा ये क्या अपने आप साफ हो जाएगा? इसको खुद नहीं धोना पड़ेगा? मतलब ये खुद धुल जाएगा? इसके हाथ पैर है, धो नहीं तो फिर
फिर फनी ने बोला लड़ाई होती है, लड़ाई होती नहीं है, तुम जैसे लोग लड़ाई करवाते हैं। तो ये तो एक तरीके से एक बच्ची को बागी बना रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, जिसमें कि देखा जाए तो माँ का रिश्ता तो इसने पहले ही दिखा दिया कि भाई ठीक नहीं है। और हम ये जानते हैं, जब हम ये समझते हैं कि अब तक जब तक 3 साल से इसके कनेक्शन में नहीं थी, वही माँ सब कुछ कर रही थी, अच्छा कर रही थी, बुरा कर रही थी, जैसा भी कर रही थी, ये बच्ची वहीं थी और खुशी रह रही थी। एक छोटी बच्ची का, 1.5 साल की बच्ची का, अगर कोई एक औरत ने इतना सब कुछ काम किया हो और उसको 16 साल का पाल दिया, और रातों रात तुम उसके मालिक बन जाओ और उसको बरगला और उसको बहका और उसकी अननेसेसरली ऐसी जरूरतें पूरी करो जिससे कि वो बागी हो जाए, तो ये अच्छा है किसी के घर में आग लगाने के लिए? कोई बात नहीं, अल्लाह देखता है, अल्लाह सबका देखता है, उन लोगों को भी देखता है जिन लोगों को ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। भाई इन लोगों में कुछ कमियां नजर नहीं आती है, बस अल्लाह ताला उनको भी देखेगा। हमें क्या है, हमें तो जो दिख रहा है हम तो उस पर बात कर, पर जो जिसके साथ गलत करेगा वो तो है ही ऊपर वाला। तो फिर चालू को याद आ गया, अरे हाँ, अरे नहीं तो इसको ही धोना पड़ेगा, तो उसको भी धो ले, क्या हो गया? मतलब किसी को बीट रूट का जूस पीना है तो अलग ले ले, फिर किसी को आंवले का जूस पीना है तो अलग ले ले, फिर किसी को एप्पल का जूस पीना है तो अलग ले ले, मतलब धोने की बजाय अलग ले ले। वाह बेटा, बड़ा अच्छी चीज दे दे। इसमें ज्यादा सामान डाल दोगे ना, खराब जल्दी हो जाएगा। अब कोई ये पूछो ये चालू अपी से कि ये जो 2-2 मिक्सी हैं जो तू सामान खरीद कर दे रही, अब ये क्या बिना बिजली के चल जाएगा, या वहाँ की बिजली का बिल भी तू ही देगी? ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम तू इसको दे रही है, ये वहाँ पे बिजली का बिल तो इसके पापा ही देंगे। या भैया बता दो कि तू अलग घर भी ले ले, बिजली का बिल भी मैं दे दूं, तुझे घर गृहस्थी का सामान भी मैं खरीद के दे दूंगी। भाई ये कितनी बदतमीजी बात है इस औरत की। तुम एक बच्ची को बागी बना रहे हो, उसकी जरूरतें पूरी करके, उसके घर में एक और बच्चा है, उन माँ बाप के लिए मुश्किल हो जाएगी। जब ये तुम्हारे नक्शे कदम पर यहाँ से तुम्हारी बातें सुनकर बरगराने में ऐसे चल रही है, ये उन माँ बाप की सुन ली? जो गरीब माँ बाप हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो अपने ही हिसाब से अपने बच्चों को सुविधा देना चाहते हैं, सुन लेगी फिर किसी की? चुकंदर जो डालोगी ना वो थोड़ा बारीक कटेगा। अरे भाई इस औरत को कोई समझाओ, चुकंदर क्या, वो आंवला हो गया या कुछ भी होगा, ये जो इतनी तेज होता है ना बुलेट, इसको बुलेट मिक्सर बोलते हैं, वो सब पीस डालता है। चुकंदर कौन सा इतना हार्ड होता है भाई, थोड़ा बारीक काटना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ये दिलाना ही नहीं चाहिए था कि घर में तुम्हारे मिक्सर है तो ठीक है, और अगर तुम्हारा घर का मिक्सर खराब हो रहा है तो ये छोटा वाला ना देख बड़ा दे देते, ताकि उसके मामा और मामी के भी काम आ जाता घर में। फिर चिल्ला के पता नहीं क्या कह रही है, मेहर ये सब बनाना जूस वूस, पता नहीं क्या बोल रही है। मेहर का है या किसका? कहते नहीं मेहर का ही तो है सब सामान। अब वो और सामान उठा के लेकर आई है, और सामान निकाल के दिखा रही है। अभी तक तो मालिक जो है गाड़ी में बैठकर वहां पे पैसे दे दिए थे, दिलवा कर लेकर आए थे, लेकिन अब व्लॉग में दिखाकर भाई उससे पैसा कमाना भी तो है, जितना दिए है उसके कई गुना चाहिए हम। अब जो लोग फालतू लोग ये बकवास करते हैं कि अरे उनका काम है, अरे उनको काम है दिखाने का, अरे वाह यार बड़ा अच्छा काम है यार, है। तुम अगर किसी के लिए 10 रुपए खर्च कर रहे हो, तुम कमाओ उससे 10 लाख रुपए दे, बड़ा अच्छा काम है। तुम तो किसी के हक का खा रहे हो, तुम्हें पचेगा कैसे भाई? तो कम से कम 10,000 का सामान तो दिलाओ। 100 रुपए का सामान दिला के लाख रुपए कमा रहे हो, वाह यार बड़ा अच्छा काम है, और बड़ा अच्छा दिल है, और फिर तारीफ भी करो, वाह चालू अपने ने कितना अच्छा करा, तुम कर लो अपने रिश्तेदार। अरे भाई हमारे रिश्तेदार बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, और जिनकी हेल्प करते हैं ना वो गाते नहीं है, जो हेल्प करते हैं वो गाते भी नहीं, क्योंकि तुमने गा दिया, तुमने कंटेंट बना दिया तो भाई बेकार हो गया वो। क्योंकि अच्छा काम तो अल्लाह की नजर के लिए होता है ना, कि बस अल्लाह की नजर कर दिया, हमने कर दिया अच्छा काम, बस वो नेकी दे देगा, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें बदले में पैसा भी चाहिए और नेकी भी चाहिए, वो थोड़ी ना हो पाएगा भाई। या तो अल्लाह राजी या तो दुनियादारी में तुम लोग राजी, और तुम तो दुनियादारी में ही राजी रहने वाले हो क्योंकि तुम्हें डॉलर चाहिए। जाओ बढ़िया दिल लगा के पढ़ो, नाम रोशन करो अपनी चालू अपी का। अरे वाह 3 साल हो गए चालू अपी के पास रहते रहते, मैं तो 3 साल बोलूंगी क्योंकि 3 साल से जब से शादी हुई है, जब से ये तो दिखने लगी है। वो उससे पहले जब वो पढ़ रही थी वो लड़की, तो नाम रोशन तब किसका कर रही थी, तब कौन पढ़ा रहा था? चालू अपी पैसे भेज रही थी। चालू अपी ने तो पलट के ये भी नहीं देखा कि कोई मेरे मामू है, मेरे मामू की कोई लड़की है, वो मेरे मामू गरीब है, उस बच्ची को मेरी जरूरत है तो चलो मैं उसकी जरूरतें पूरी कर दूं। तब कहाँ थी ये चालू अपी? तो 6 साल से कमा रही अपने पैरों पर खड़ी है। खालाओं के लिए सब कुछ होता था, इस लड़की के लिए तो कभी कुछ नहीं होता था। कर लेना भाई, उसकी सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेना। लेकिन ये जो हरकतें हैं ना, ये होती हैं एक बच्चे को, जो ऐसा मासूम, ये इस एज का बच्चा, उसको बागी बनाना। जो वो पहले ही अपने मम्मी पापा से अगेंस्ट चल रहा हो बच्चा, उसको इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश करना, उसको इस तरह की जरूरतों की चीजें देना जिससे कि वो बिल्कुल अपने माँ बाप की ना सुने, एक गरीब माँ बाप की बिल्कुल ना सुने। ऐसा बच्चा एक इमेच्योर माइंड को इस
तरह की फीडिंग दे रहे हैं उसको, मैं तो यही कहूंगी ना देसी तरीके से उसको बागी कर रहे हैं, बजाय इसके कि इसकी जो आवा है, खाला है, ये इस बात को समझाए कि बेटा कोई बात नहीं, वही तुम्हारे माँ बाप है, जैसे माँ बाप करे ऐसे कर लो, बाकी तुम्हारी जरूरतों की चीजें वो तुम्हारी चालू अभी पूरी कर देगी। घर में कोई एक सिंगल मेंबर मुझे समझदार नजर नहीं आता इनके घर का। अब ये टी शर्ट और इन पे पहनने के लिए अब ये दुपट्टे भी एक आध दिलवा दिए, कहती है प्रिंटेड नहीं मिले, नहीं इसको यही चाहिए था। ये अम्मा दादी जो बैठी हुई है ना हाथ में फेंक फेंक के जो कब से खेल रही, ये दिला के लेकर आई, क्योंकि ये तो मियाँ बीबी दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे, बारिश में नहीं भीगेंगे हम। तो अब ये जो दुपट्टे निकले हैं 2-3, कहती है हिजाब डालेगी। ये फनी की तरफ से लाइन आई है, नहीं नहीं गले में डालने के लिए आए हैं। अच्छा गले में डालने के लिए, गले में डालने से हो जाता है वो, मतलब जरूरत पूरी हो जाती है जिस वजह से तुम दुपट्टा लिवाते हो बच्चे को। अरे भाई दुपट्टा ले रहे हो तो प्रॉपर लो, और नहीं तो गले में भी मत डालो, या तो डालो ही मत, क्योंकि गले में जिस तरीके से लटकाया जाता है वो तो होता है गमछा, जो कि भाई आदमी लोग भी डालते, और दुपट्टा ही लेना है तो तहजीब से लो, जिस वजह से तुम तहजीब से दुपट्टा लेना चाह रहे हो। चालू भी पूछते हिसाब नहीं डालोगी, तुमने बड़ा डाल लिया, दिखा के अपने ये जो तुमने डाई कराए बाल कराए वो सब दिखाती फिर तुमने बड़ा प्रॉपर हिजाब कर लिया। हिजाब की बेइज्जती तो सबसे ज्यादा तुमने करी, अपने आप को हिजाबी बुलवा। उससे तो अच्छा है कि वो बच्ची नहीं करती है, कम से कम अपने हिसाब से अपनी चॉइस से तो रहती है। नहीं करना है तो ठीक है नहीं करना है, गले में डालना है तो ठीक है गले में डालना। और अम्मी देखो ये रिहान ने लिया है टम्बलर, और अम्मा ये तुम्हारे लिए बोतल। अम्मी बड़ी खुश होकर दिखा दी अपनी अम्मा को, इसमें गर्म डालोगी पानी तो गर्म रहेगा, ठंडा डालोगी तो ठंडा रहेगा। तो अम्मा को समझा दी गर्म भी रहेगा ठंडा भी रहेगा, अम्मा खुश। अब दिखाती है अम्मा को रानी कलर का कुर्ता चाहिए था ना भाई, 250-250 रुपए कुर्ते लाकर भाई ये कितने महान बन रहे हैं। ये कुर्ता है आपको रानी कलर का चाहिए था ना, ये अम्मा का कुर्ता है। फैला फैला के भाई साहब अम्मी दिखा रही है, बोतल दिखा रही है ठंडे पानी की गर्म पानी की, और साफ समझ में आ रहा है कि अम्मा को यहाँ से जबरदस्ती भेजने की तैयारी है। अम्मा का जाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है, अम्मा का खुद का तो कोई इरादा नहीं है बिल्कुल भी। और भाई अम्मा के लिए लेकर आई ऐसी वाली कुर्ती जो बहुत ही रीजनेबल है, मैं बताऊं क्योंकि भाई मुझे जानकारी है कि 250 रुपए से ज्यादा की बिल्कुल भी नहीं मिलती है। हो सकता है चालू अप्पी को 300-350 रुपए की मिल गई, बट यस जो अपनी अम्मी के लिए सूट लेकर आई है वो किसी भी कीमत में 2800 से 3500 के बीच का है। उनकी अम्मा मना कर रही है कि कढ़ावा सूट है, ये कढ़ावा नहीं है, ये एक भी कढ़ावा नहीं, कढ़ावा ही होता है ये। एक्चुअली इसको लखनवी वर्क बोलते हैं। नहीं पहनो, नहीं लगेगा, नहीं चुभेगा, पहनो, इसको बहुत अच्छा लग रहा है। कहती जैसे कभी आने जाने में पहनोगे, बिल्कुल सादा है। और ये सॉफ्ट होते हैं, वैसे कढ़ाई चुभती नहीं है इनकी, बट बहुत ही सॉफ्ट और रेशम की कढ़ाई होती है। और ये जैसे लखनवी पैटर्न होता है ना, कुछ इसी टाइप का होता है। और अच्छे सूट आते हैं, अरकंडी में भी आते हैं, फॉयल फैब्रिक में भी आते, वॉयल फैब्रिक में भी आते, और इतना मतलब अच्छा लगता है, जितना धुलता है ना उतना ही ज्यादा अच्छा, और एकदम लाइट होता है। क्योंकि ये मैंने कहा ना ये अरकंडी में भी होता है और वॉयल फैब्रिक में भी होता है। तो वॉयल फैब्रिक एक हल्का होता है, एक थोड़ा मोटा होता है। जो थोड़ा मोटा होता है उसमें तो लाइनिंग की जरूरत नहीं होती, बट यस फिर भी थोड़ा हल्का सा मतलब दिखता है उसमें। बट अगर हल्का वाला है वॉयल फैब्रिक तो फिर उसमें लाइनिंग की जरूरत पड़ती है, और जो अरकंडी होता है उसमें भी आपको लाइनिंग की जरूरत होती है। तो आजकल सूट वाले साथ में ही देते हैं, तो इसीलिए आपको वो 5 मीटर का कपड़ा देते हैं, 2.5 मीटर आपका लाइनिंग का और 2.5 मीटर आपकी बॉटम का। कि अम्मा वो देखो वो लाइनिंग का कपड़ा है, उसमें बॉटम भी है, और ये देखो ये दुपट्टा है, तो सूट तो अच्छा लग रहा है। तो चलो भी अपनी सासू माँ के लिए अच्छा सूट लेकर आई, और वहीं अगर अम्मा के लिए भी ऐसे ही सूट ले आती तो ज्यादा अच्छा होता। भाई अम्मा जा रही तो क्या ही तुमने अच्छे महंगे कपड़े दिए हैं उनको, है उनको 250-300 रुपए का कुर्ता, चलो मान लिया बहुत ज्यादा कि 500 रुपए का ले आए हो, पर कम से कम उनको एक कुर्ता लेकर आई हो, 2-4 अच्छे सूट बना देते जिससे कि वो अपने गांव में वहां पर पहन ले। ऐसे ना सही जैसे ये अपनी सास के लिए लेकर आती है, थोड़े और हल्के में ले आती है, इतने में उनको कम से कम 3 सूट ले आती। इन बच्चों को तो बड़ी जल्दी दिखा दिया कि ज़ारा के लिए मैं जो है वहां पे मॉल से शॉपिंग कर लाई, और 2-4 दिखाने के लिए इस लहर के लिए भी मॉल से शॉपिंग करके दिखा दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये चालू अप्पी की चाल थी कि मेहर के लिए वहां पे जो बड़ा साइज है वो लिवा लो, बाद में फिर एक्सचेंज करके अपने लिए ले आएंगे, और ये दिखा देंगे कि फ्रेंड्स हमने इसके लिए कपड़े लिए थे, वो साइज बड़े थे, फिर हमने यहाँ से दिलवा दिए। क्योंकि उसको तो हमेशा लोकल शॉप से दिलवाती है, और मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि लहर को हमेशा लोकल शॉप से दिलाए जाते हैं, लोकल एरिया से दिलाए जाते हैं, और जब भी ज़ारा जाती है उसको वहां से आते हैं। और पहले यही सेम काम ना पिज्जा के साथ भी करती थी, क्योंकि उसके साइज के मिलते नहीं थे तो उसको फैब्रिक लेकर सिलवा दिया जाते थे। अम्मा ये फनी ने पसंद किया था आपके लिए दुकान का, अच्छा अपनी माँ के लिए तो बड़ी जल्दी कार से उतर के निकल चला गया सूट पसंद करने के लिए। अम्मा ये आपके लिए सूट, और ये कश्मीरी कढ़ाई का सूट लग रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सूट जो भाभी जी 3-4 सूट लेकर आई थी ना, उनमें से एक सूट
सूट निकाल कर दे दिया, क्योंकि भाभी जी लेकर आई थी। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ऐसे 3-4 सूट थे अलग अलग कलर। और ये जो सूट लेकर आई है ना, ये कॉटन के तो किसी भी मतलब के नहीं है। ये सूट जो है ये कश्मीरी आरी एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है, जो ये इस तरह के ये फैब्रिक में आता है। और ये ज़्यादातर जो है ना आपको जो अगर मिलेंगे तो ये कॉटन के या तो थिक फैब्रिक में मिलेंगे, यानी कि जो सिंथेटिक मिक्स होता है, या फिर आपको ये थोड़े हल्के जो गर्म कपड़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जो हल्का गर्म होता है, ये उस फैब्रिक में मिलेंगे। इसको आरी फैब्रिक बोलते हैं, आरी एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। और अगर आप ये टाइप करके देखोगे कि ये सूट कहाँ के है, अरीजा करके जो ये लेबल लगा हुआ है ये कहाँ का है, तो ये आपको मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर के आसपास का, ये पहाड़ी इलाकों के आसपास का, क्योंकि वहाँ हर टाइम सर्दियाँ रहती है, तो वहाँ ये हर मौसम में बिकते, क्योंकि वहाँ तो सर्दियाँ खत्म होती ही नहीं। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि सूट आप दे रहे हो, आपके पास रखा है, आप रखे हुए सूट दे रहे हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, पर कम से कम ऐसे तो दो जो इस मौसम के लायक। अभी कौन सा सर्दी आ रही है, तो तुम एक अच्छा सा ढंग का सूट लाकर नहीं दे सकती थी? अम्मा रखे हुए में से दे दिया। सास के लिए तो नया खरीद लिया, सास तो अभी जा भी नहीं रही है, अम्मा जा रही है, अम्मा के लिए लेकर आना चाहिए था रखे हुए सूट। मैंने तुरंत ही पहचान लिया कि वो सूट है जो भाभी जी लेकर आई थी, और 4-6 सूट इनको दे दिए थे कि आपस में जिसको जो कलर अच्छा लगे वो ले लेना। उठा के वो अम्मा को दे दी। कलर तो देखो जरा, अरे कोई लाइट कलर ले आए होते, उनको अच्छा भी लगता है लाइट कलर का। कहती अब आते हैं वो डायलॉग, फ्रेंड्स आप सब कह रहे थे कि अम्मा को अभी यही रखो, पर मुझे तो यहाँ से अम्मा को सरकाना है, क्योंकि अम्मा बहुत दिन रह ली भाई, इससे ज्यादा मैं अम्मा को नहीं अब टॉलरेट कर सकती, क्योंकि इस बार अम्मा जाएंगी तो मैं इतनी जल्दी नहीं बुलाऊंगी। हो गया मेरा अम्मा से कॉन्टेक्ट। कहती है हम लोग भी चाहते थे कि अम्मा यहीं रहे, हम लोग चाहते थे, लेकिन फिर भी हमें भेजना पड़ रहा है फ्रेंड्स, हमारी मजबूरी है, अब घर भी बड़ा हो गया फिर भी हमें भेजना पड़ रहा है। लेकिन अम्मा की कट लगा, अम्मा के और भी काम है। बेचारी अम्मा को इस उम्र में 90+ उम्र में काम क्या है भाई, खुद के लिए बेचारी खुद चाय बनाती है, खुद के लिए कुछ काम करती है, गैस चूल्हा सब कुछ रख रखा, कोई और देखने वाला नहीं है, जीना चढ़ने वाला नहीं है। उनको टॉयलेट बाथरूम के लिए इतनी दूर से आना पड़ता है, कमजोरी उनमें इतनी है, चला फिरा उनको जाता नहीं है, तो फिर वो रहेंगी कहाँ पे? यहाँ रह रही थी तो आराम में रह रही थी। अम्मा के बेटे भी हैं माशाल्लाह, ये बात बस मैं इस डायलॉग का इंतजार कर रही थी। अम्मा के जो बेटे हैं, क्या आपने इस 3 महीने में एक बार भी उन अम्मा के बेटों से अम्मा को बात करते हुए देखा, सुना? वीडियो कॉल आई है, उनकी कॉल आई है, चालू अपनी ने बताया है कि मामू का फोन आया है, मामू याद कर रहे हैं, अपनी माँ से बात कर रहे हैं, अम्मा उनसे बात कर रही, उनको याद आ रही है या अम्मा को उनकी याद आ रही है? अम्मा ने ये कहा हो कि बेटे हमारी बात करा दो हमारे बेटों से? नहीं, ये डिपेंड करता है चालू अपी के ऊपर। चालू अपी का मूड था तो अम्मा यहाँ पर आ गई, चालू अपी का मूड है तो अम्मा भी यहाँ से जा रही है। अम्मा के बेटे भी हैं, वो भी चाहते हैं कि अम्मा वहां जाकर रहे। अगर वो चाहते हैं कि अम्मा वहां जाकर रहे तो वो बेटे यहाँ क्यों नहीं आते? वो बेटे क्यों नहीं कहते कि अम्मा को भेज दो? और वो बेटे इतने ही चाहते हैं तो वो बेटे ना तो तुम्हारी अम्मी से कभी बात करते हुए नजर आते हैं, ना तुमसे बात करते हुए नजर आते हैं, ना खुद अपनी अम्मा से बात करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि नजर आते ही नहीं है। जिनको ये नहीं दिखाना चाहते उनको नजर ही नहीं आते। ना ही तो ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए ना, इनको इनके बाप से कोई प्यार है, मोहब्बत है, ना याद करते हैं, ना उनकी तकलीफों को समझते हैं। उनके पापा वहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ पिज्जा नान के पापा की, बीवी उनकी यहाँ रहती है, बच्चे इनके यहाँ पे रहते हैं, पापा उनके क्या करते हैं किसी को कोई मतलब नहीं है। सेम कंडीशन अम्मा की है, उनके बेटे कहाँ हैं कहाँ नहीं है, ना अम्मा को उससे मतलब है, ना बेटों को भी। बेटों को क्यों ना हो, जब अम्मा ही उनके साथ ऐसे करती हैं, लड़ाई झगड़े करना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़े किया छोड़ो गालियां तक देती, और भाग भाग कर बेटी के यहाँ नाती के यहाँ आती, जो वो अपने बेटों की सुनती ही नहीं है। जब इन्होंने अबेंडन कर दिया और 7-8-9 महीने इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, तब जाकर वही बेटे थे जो अपनी अम्मा को अपने घर लेकर गए थे और उन्होंने पूरी सेवा पानी करी थी, उन्हीं बहुओं ने करी थी। लेकिन ये लोग चैन से रहने ही नहीं देते। आज अचानक बड़ी याद आ गई, अम्मा के बेटे भी हैं, अम्मा को वहाँ पे काम है। क्या काम है भाई? कौन सी फली चीरेंगी अम्मा वहाँ पर बैठ कर? तो कुछ दिन अम्मा अब उनके यहाँ पे जाएंगी। बाकी इनके 2 मामू मुदाहा में नहीं रहते, वो कहीं बाहर रहते, कहाँ रहते हैं अल्लाह जाने। वो बुलाते हैं, चलाते हैं, अम्मा से उनकी बातचीत होती है, अल्लाह बेहतर जाने, ये लोग तो नहीं बताते। तो इसके लिए अम्मा, बेटी खाला और मेहर अभी जा रहे हैं, क्योंकि बेटी खाला को भी जाना है अम्मा को छोड़ के आने के लिए कि तू अब यहीं रहे, अब तो इसके बाद तू कभी मत आइयो चालू के यहाँ पे, क्योंकि मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि इसके बाद चालू पे नहीं बुलाने वाली, इनको कम से कम साल भर तो बिल्कुल नहीं बुलाने वाली, और आगे की जिंदगी का पता नहीं है। इसलिए ये सब मुदाहा जा रहे हैं, तो बेटी खाला उनको छोड़ने जा रही है। बेटी खाला सबसे बड़ी सिपाही हो रही है
नहीं है, इसलिए हमने इनकी तैयारी करा दी। बेटी खाला मुश्किल से 4 दिन में वापस आने वाली। बेटी खाला के बिना चालू पी का गुजारा कहाँ है, वैसे भी सास ससुर आए हुए, ये मुकम्मल तैयारी जो है मेहर की है और अम्मा की है। हाँ तू बड़ा बॉस बन जा भाई। तो हंस रहे हैं, कहती है बेटी खाला आ जाएंगी, उनको कुछ दिन छोड़ गए, वो तो मुझे पता है तुम्हारा गुजारा नहीं है बेटी खाला के बिना। बेटी खाला का भी वहाँ पे घर है, काम है, साफ सफाई करनी है। हाँ थोड़े थोड़े दिन में घर अट जाता है ना धूल में, तो उनको जब आना होगा वो अपने हिसाब से आ जाएंगे। ओहो तूने कितने दिन की छुट्टी दी है ये तो बता। आ जाऊंगी लेकिन जल्दी आना, वो तो हमें पता है, हमारे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। तीसरे दिन भाग आएंगे, आने से पहले आने की टिकट पहले बुक हो गई होगी। ये सामान भी दिखा दो। ये तो अपने घर का सामान उठा लिया, अब ट्रे उठा ली, ट्रे में बच्चे को बिठा दिया, बच्चे को पी 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 गाड़ी बना के घुमा दिया। कप कितने बड़े बड़े चौड़े चौड़े कप लेकर आए हैं भाई, इनके यहाँ तो नाश्ते ही नहीं खत्म होते। खाने की तो नौबत बाद में आएगी, पहले इनके नाश्ते ही नहीं खत्म। इसमें नाश्ता कर लेंगे, ब्रेड डबल रोटी खा लेंगे, इसमें रस डुबो लेंगे, इसमें सुबह सुबह चाय पीने के लिए, इसमें चाय सर्व करने के लिए। भाई पिज्जा पूरी पूरी पोल खोल रही है कि फराह खान मैम आने वाली है, इसमें चाय नाश्ता सर्व करना, इसमें उनको नाश्ता चाय पानी पिलाना, इसमें पानी सर्व कर लेना, इसमें ये कर देना। घर चालू का फिकर पिज्जा को। पापा खाएंगे इसमें नाश्ता खाएंगे, पापा इसमें ब्रेड डुबो के खाएंगे, रोटी डुबो के खाएंगे। ये तो अच्छा है अम्मा, देखो इसमें चाहे पानी पी लो, चाहे चाय पी लो, चाहे इसमें दूध पी लो, चाहे इसमें कुछ भी खा लो। कहता है ये तो अच्छा है, हमारे घर में कटोरा नहीं। कटोरे से मुझे इतनी हंसी आती है। एक कटोरा है भाई साहब जिसमें वो जो लड़की है ना ज़ारा, वो भी उसमें रस डुबो के चाय में खा रही थी, सेम में ये फनी का कटोरा है वो। कह रहा है कटोरा नहीं, कहती है दूध दलिया कुछ भी खा लेना। अब बेटी खाला ने बोला है तो पिज्जा कहती है सालन के लिए भी सही है, डुबो के खाने के लिए। अरे बाप रे, कप में कौन खाता है। हाँ सूप जरूर आप पी सकते हैं। अब आती है बारी, ये क्या है तो कहती है लंच बॉक्स। बहुत ही छोटी सी एक डब्बी है जो कि पिज्जा की ख्वाहिश पर आई है, क्योंकि पता ही नहीं है पिज्जा ने ली क्यों है। इतना छोटा टिफिन। सबसे पहले तो भाई साहब आंखें और कान जो है ना वो खड़े हुए किसके, फनी के। इतना छोटा टिफिन, तो पिज्जा को सूझाने के बोलना क्या है, उसने फट से बोल दिया स्कूल के लिए लाई हूँ। बेटा स्कूल में करेगी क्या इसका, अगर तू स्कूल के लिए लाई है ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए, तो तेरी चालू पे तुझे ड्राई फ्रूट्स खाने देगी। तो ये इसने बोला चालू ने नहीं ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के, लेकिन पिज्जा ने बोला स्कूल के लिए जाने के लिए। भाई स्कूल किसका, अभी हैदर तो स्कूल 2 साल नहीं जा रहा और नान का स्कूल खत्म हो गया, तुम स्कूल में हो नहीं तो स्कूल जाएगा कौन। और तुम इतनी तो शरीफ नहीं हो कि तुम लहर के लिए ड्राई फ्रूट्स ले जाने के लिए ये छोटी सी डब्बी लेकर आओगी, क्योंकि उसकी तो शॉपिंग डन हो चुकी है। अब फनी का देखो, उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा स्लो मोशन कर देखोगे 20 मिनट 40 सेकंड के बाद, तो फनी ने वो डिब्बी ली उससे चालू से और उसका मुंह एकदम सड़ गया। पिज्जा ये किसके लिए, तो उसने कहा स्कूल के लिए। चालू ने कहा ड्राई फ्रूट्स के लिए, उसने कहा स्कूल ले जाने के लिए। लेकिन फनी उसको अलट पलट कर उस डिब्बी को देख रहा है और उसका दिमाग खराब हो चुका है। उसने कहा स्कूल ले जाने के लिए, उसने सोचा मैं कुछ भी बोल दूंगी फनी मान जाए, पर फनी तो फनी है भाई साहब। कट लगा और उसके बाद एकदम दिमाग कहीं और, चालू पे कुछ और दिखा रही है लेकिन फनी का दिमाग वहीं अटका हुआ उसी डब्बी में। और फिर आवाज आती है पिज्जा तो इतना मार खाएगी हैदर के लिए, फालतू का सामान खरीदना बंद कर, सामान ज्यादा मत ले उसके लिए, इसी काम का नहीं है। अब ये देखो इसका तमीज देखो बात करने की। एक 22 साल की लड़की, एक व्लॉग शूट हो रहा है, इतनी सारी पब्लिक बैठी हुई है, उसके खुद के माँ बाप वहां पर बैठे हुए हैं, उसकी खुद की फनी की खुद की माँ वहां पर बैठी हुई है, और एक 22 साल की लड़की को कह रहा ए पिज्जा तू इतना मार खाएगी, हु द हेल आर यू, कि तू भाई मार खाने के लिए बोल रहा है। तू उसका बड़ा भाई नहीं है, तू उसका जीजा है, तुम्हारा रिश्ता अलग है, और मार खाने का, खिलाने का, बोलने का अधिकार उसकी बहन को है, तुम्हें नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो वो लड़की एकदम झेप गई है और अजीब सा उसका फेस हो गया है। जहां वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, इन्वॉल्व हो रही थी, जो भी वो शॉपिंग दिखा रहे थे, वहां एकदम से उसका फेस देखना। तो इस आदमी को बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं कि जब मुंह खोलता है कुछ भी बोलता है। ये देखो कांच की बोतलें, चालू ने एकदम से माहौल को थोड़ा पलटा। अरे वाह वेरी नाइस यार, बहुत अच्छी बोतल है यार। लेकिन अगर वहीं आप पिज्जा को देखोगे ना तो वो अभी उसी जोन में घूम रही है कि जो फनी ने कहा है इतनी मार खाएगी। मतलब देखो तो सही इसकी जबान कितनी चलती है कि मार खाने के लिए बोल रहा है। जो वर्ड आज तक हमने नान के लिए इसके मुंह से नहीं सुना, वो एक लड़की के लिए मार खाने के लिए बोल रहा है। अब जो इसके सपोर्टर है ना, वो मुझे बता दो भाई तुम्हारे घर में ऐसे ही होता है क्या, या तुम ऐसे ही करते हो क्या? एक 22 साल की लड़की को उसका जीजा जो कि उसी की बहन के घर में ही रह रहा हो, अपना घर अपने माँ बाप को छोड़कर, और वो ये कह रहा हो कि मार खाएगी तू क्योंकि तू डिब्बियां खरीद कर लेकर आ रही है। पैसा उसकी बहन का, शॉपिंग उसकी बहन ने कराई, खरीदा उसने, और मार खाने के लिए ये बोल रहा है भाई साहब। वाह।
वेरी गुड, तालियां बजाओ इस आदमी के लिए। तो उसने हल्का माहौल को हल्का करने के लिए, जो बाहर के लोग आएंगे ना वो पानी पियेंगे। कहता है क्यों घर वाले नहीं पियेंगे? ऐसा लग रहा है भाई साहब जैसे हाथ धो के पिज्जा के पीछे पड़ गया कि मुझे तो तेरी हर बात काटनी है। नहीं नहीं, घर के लिए नहीं। ले, उसने भी बोल दिया ले ले, अब तू घर का तू मत पियो भाई, फराह खान मैम आएंगी वो पियेंगी। मत खोलो, वो दोनों सेम है ना। अभी और सामान बच रहे हैं। हाँ दिखाओ दिखाओ, ग्लासेस हैं। अब कलरफुल वाली प्लेटें ले आए हैं, रंगीन मिजाज सोसर सेट, रंगीन कप आ गए हैं, रंगीन मिजाज जो है चाय वाले कप। इनको देख के तो भैया सारे खुश हो गए। छोटे छोटे से कप है, जैसे वो कुल्हड़ वाले ग्लास नहीं होते मिट्टी के जो कांच के हुआ करते थे, ये कलरफुल है। लेकिन चालू अभी तो उसको अपनी किचन सजाने के लिए लाई है। सब कुछ अच्छा है, पूरा सेट अच्छा है। अम्मी ने सब कुछ ओके कर दिया। और हैदर चढ़कर बैठ गया है ट्रे में भाई साहब। वो कहती है, उसकी माँ कहती है हैदर को सर्व कर दो। मतलब देख लो भाई, एक माँ कह रही है कि बच्चे को सर्व कर दो। इतना खुश हो रहा है भाई साहब। उसके पापा उसमें बिठा के उसको टी टी सारे में गाड़ी चला के बिठा रहे और वो खुश होता है। ऐसे छोटे बच्चे ना शरारतों में बड़े खुश होते हैं। तो फ्रेंड जो चीजें होनी थी वो हो गई हैं। अब फुल तरीके से हमारा घर बिल्कुल सेट हो जाएगा। यार तुम्हारी सारी तैयारी हो गई, चलो तुम अपना सामान वामान सब बांधो। कहते हैं कि कुछ और बाकी है, नहीं बाकी है। तो अब अच्छे से जाके पढ़ाई करना, हर बार यही कहती। देखो तो सही कितना मालिक बन रहा है भाई साहब। फ्रेंड्स हम आ गए यहाँ पे। देखो मेहर ने डाली है अपनी शर्ट, तो हम सोचे कि इसको चलो हिजाब पहना के दिखा। और ये एक जर्सी फैब्रिक होता है, जर्सी स्टाइल वाले होते हैं। आप जर्सी क्यों बोलते हैं पता नहीं, शायद उसके फैब्रिक की वजह से बोलते होंगे। तो ये ना एक स्ट्रेचेबल टाइप का, आपको नायलॉन या आप ऐसे बोल, स्ट्रेचेबल टाइप का ये फैब्रिक होता है जो कि फिसलता नहीं है। और सेम फैब्रिक जो है और सेम स्टाइल जो इसने हिजाब का इसका बांधा है भाई साहब। इसकी जो दोस्त है ना वो छपरायन पिदा, वो पहनती है एग्जैक्टली सेम स्टाइल। इसी तरीके से शोल्डर पे डालना और इसी तरीके से पहनना। भैया तू उसी से सीख लेती कम से कम। उसका खिसक के उसके बाल तो नहीं दिखाई देते ना, तो तुम्हें दुपट्टा ओढ़ने की तमीज, ना तुम्हें हिजाब पहनने की तमीज। तो अब ये बच्ची को पहना कर दिखाया जबरदस्ती का, क्योंकि उसकी मर्जी है ही नहीं कि उसकी चॉइस है वो वेस्टर्न आउटफिट पहने। अगर उसकी चॉइस है कि वो उस पर दुपट्टा डाले तो भी ओके, ना डाले तो भी ओके। पर नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम्हें हिजाब ही बनाएंगे भाई साहब। आज हम इस पे ट्राई करते हैं, हिजाब पहनाते हैं। पहले कैप पहनाते हैं, फिर इसको ऐसे पहनाते हैं, फिर ऐसे डालते हैं। चलो चलो सबके रिएक्शन नोट करते हैं। अम्मी देखो, अम्मी देखो, अम्मी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। पहले भी खूबसूरत थी, अब और भी खूबसूरत है। बनाओ फिर इसको हिसाब, जबरदस्ती ला दो इस पर। चालू अभी आप भूल रही हो, आपको हेयर का इशू था, उस लड़की को नहीं। और उसकी खुद की चॉइस भी है, उसकी मर्जी है। उसको नहीं पहनना है, उसको हिजाब लेना होगा तो वो अपनी मर्जी से लेगी, नहीं लेना है तो उसकी मर्जी। कहती है शर्ट शायद हम लोग एक्सचेंज करेंगे। अब कुछ ज्यादा ही छोटी शर्ट ले आई कि उसको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और लूज लेनी चाहिए थी, लेकिन अप एंड डाउन है। हम इसको कैप पहनाएंगे, ये हमारे पिन है हिजाब पिन, हम इनको पिन लगाएंगे। हम इसको ऐसे स्टाइल लगाएंगे, हम इनको हल्का वाला पहनाएंगे जिससे कि आसानी से कर क्यों रही है जब उसे पहनना ही नहीं है। पर इसको तो अपना कंटेंट बना भाई, अपना कंटेंट बना। देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है ना। चलो चलो सबके रिएक्शन नोट करते हैं। कितनी अच्छी लग रही है, लग भी नहीं रही है कि महक। अब चालू पे तुम क्या चाहती हो कि ये वहाँ पे स्कूल में कॉलेज में इस तरह से हिजाब पहन कर जाए? पहले उस बच्ची से पूछ तो लो कि वो क्या वो चाहती है ये, या वो ऐसे ही रहना चाहती है। हाँ सच्ची में कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। कहती है कोई देखता है चालू तो ये कहते कितनी खूबसूरत लड़की है। अब इसकी आधी खूबसूरती जाती है तो इसकी पूरी खूबसूरती वापस आ गई। अम्मी कहना क्या चाहती हो? और अगर हिजाब में खूबसूरती इतनी अच्छी लगती है तो अपनी बेटी को बोलो प्रॉपर हिजाब पहन, हिजाब का मजाक ना उड़ा। देखो इनकी अम्मी ने क्या डायलॉग बोला, एग्जैक्टली वो बोलती है, किसी को बाहर से देखते हैं तो अपन कहते हैं चालू कितनी खूबसूरत लड़की है, इतनी अच्छी। अब इसकी आधी खूबसूरती जाती है और हिजाब पहन के पूरी खूबसूरती वापस आ गई है। तो लहर ने कहा हिजाब ने लुक ही चेंज कर दिया। तो बेटा अगर हिजाब ने लुक चेंज कर दिया है और तुम्हारी आवा को, तुम्हारी अप्पी को, तुम्हारी जो छोटी वाली फुप्पो है, बेटी बुआ को, इनको अगर पसंद आ रहा है तो क्या तुम इनके लिए हिजाब ले लोगी, या तुम्हें जो जिसमें कंफर्टेबल है तुम उसके हिसाब से पहनोगी? क्योंकि चालू अप्पी तुम्हारे खर्चे उठाती है, तुम्हारे लिए सामान दिलाती है, तो क्या तुम चालू अप्पी की बात को रखोगी या अपने कंफर्ट जोन को देखोगे? तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा? हाँ हाँ चालू अप्पी हमें तो अच्छा लगा। हमने आपसे बोला नहीं था कि हमें हिजाब सिखा देना। और ये सिंपल है बेटी खाला, जैसे सिंपल वाला होता है ना। तो ये भाई साहब दोनों आवा और डॉटर खाला इतनी तारीफ कर रही है बहुत ज्यादा। खाला ये सिंपल वाला है, ठीक है ठीक है। और फिर लेकर आते हैं हैदर को। हैदर को पहना के टोपी। हैदर ने ऐसा टोपी उतार के ये घूसा मारा भाई साहब अपने छोटे मामू के मुंह। तो चालू अप्पी ने 3 बार के रिपीट में दिखाया है भाई साहब। अल्लाह जबरदस्ती नहीं करना। तो फ्रेंड्स बताओ आपको हिजाब वाला लुक कैसा लगा मेहर का? जबरदस्ती वाली बात है, क्योंकि वो तो बेचारी बच्ची जो कपड़े पसंद करती है वही लेकर आई थी। अगर उसको हिजाब पहनना होता तो वो कहती कि चालू अप्पी हमारे लिए हिजाब मंगा दो आप अच्छे वाले। तुम्हें कैसा लग रहा? हमें तो अच्छा लग रहा है बेटा, तुम्हें तो सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि चालू अप्पी जो कह रही हैं। चालू अप्पी ने कहा हिजाब पहन लो तो तुम हिजाब पहन लोगी। चालू अप्पी ने कहा काला दुपट्टा डाल लो तो तुम दुपट्टा डाल लो। चालू अप्पी ने कहा तुम वेस्टर्न पहनो तो तुम वेस्टर्न पहन लो। अपनी खुद की चॉइस कहाँ
है। कहती है ये बहुत दिन से कहती कि चालू अपी हम सोचते हैं कि हमें, अरे उसकी खुद की चॉइस वेस्टर्न की थी, उसने सूट प्रेफर नहीं की है, सूट पे हिजाब पहनना चाहिए। वैसे तो पहनना चाहिए, देखो इस पे भी पहन लेते हैं लोग, वेस्टर्न पे भी पहन लेते हैं कि शर्ट और इस तरह से पहनते हैं, उस पे भी हिजाब पहन लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यस, सूट पर ज्यादा और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सूट उस चीज में आता है, ट्रेडिशनल ड्रेस में आता है, उस पर आप हिजाब पहनो, दुपट्टा, जैसे खुद चालू अपी करती है। अगर उसको हिजाब चाहिए ही होता तो वो बहुत पहले से ही मांगती, जबरदस्ती का थोप रही है। चालू अपी हमसे कभी सही बनता है कभी सही नहीं बनता है, तो इसलिए तो चालू पे काम करो, इसको 10 पीस का ऐसे सेट मंगा कर दे दो, ये जर्सी वाले जो आते हैं, ये खिसकते नहीं है ना, देखो तुम्हें देख रहा है। वैसे जो भी कुछ कहो प्यारी तो लग रही है, अब हिजाब में भी अच्छी लगती है और बिना हिजाब की भी अच्छी लगती है। इधर तो आओ फ्रेंड्स, वो देखो अपने आप को देख रही है, बिल्कुल वो फिदा वाला स्टाइल है जो फिदा पहनती है, वैसे ही वो दुपट्टा ऐसे ही तो लपेटती है, ये खिसकते हैं नहीं दुपट्टा, तो बस ठीक है। अब इसकी मॉडलिंग चालू हो जाएगी, और जो तुम पीछे हाथ पीछे करके कमर के पीछे जो फीडर बोतल लेकर खड़ी हो, तो तुम कौन सी मॉडलिंग कर रही हो चालू पिज़ापी? तुम भी मॉडलिंग कर सकती हो, तुम भी हिजाब पहन सकती हो, तुम भी सूट पहन सकती हो, वेस्टर्न भी पहन सकती हो, शर्ट और ट्राउजर भी पहन सकती हो, पर तुम कब पहनोगी चालू पिज़ापी? चालू तुम्हें पहनने ही नहीं देगी। तो ये था चालू अपी का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।